कुरुक्षेत्र के लाडवा थाना में दर्ज कथित फुकार मामले में निलंबित पुलिस कर्मियों के समर्थन में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी यूनियन सामने आई है। यूनियन ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यूनियन के जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले पुलिस कर्मियों को निलंबित करना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि यदि जांच में पुलिस कर्मी निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि मामले को कथित रूप से भड़काने, अफवाह फैलाने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करने वाले लोगों की भी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। यूनियन का कहना है कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मामले की जांच अभी जारी है। आरोपों की सत्यता और किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी जांच पूरी होने तथा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। एसपी साहब को हमने रिटायर पुलिस संगठन कुरुक्षेत्र ने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया। हमने अपनी मांगों के संबंध में और जो लाडवा में हमारे जो पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है उनका हमने ज्ञापन सौंप दिया और एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं करूंगा। आज क्या अगर पुलिस कर्मचारियों का दोष पाया उनके खिलाफ करूंगा, नहीं पाया तो उनके खिलाफ। तो आज मुख्यमंत्री के आवास पे क्या? हम मुख्यमंत्री के आवास पे भी जाएंगे 3 बजे और वहाँ भी हम इसके अपना जो ज्ञापन है वहाँ। कितने कर्मचारी थे आज हमारे कोई 150 के करीब रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी थे। 150-200 के बीच में थे। वहाँ अभी पता करे वहाँ कोठी पे है नहीं है। और 3 ज्ञापन में मांगे जो मैंने बताया था वो पहले कि भाई हमारा कैशलेस सुविधा लागू की जाए। हमारी कैशलेस सुविधा लागू नहीं है, कार्ड बने हुए हैं और हमारा इलाज मुफ्त होना चाहिए। दूसरा जो हमारा दिल्ली के तर्ज पे 5% कोटा पुलिस भर्ती में हुआ है उनके हमारे हरियाणा में बच्चों का 5% कोटा में छूट होनी चाहिए भर्ती में। दूसरा जो 65, 70, 75, 80 साल की उम्र होगी जिन पेंशन होगा उनको 5%, 10, 15 और 20% का वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। कोरोना काल के दौरान का जो 18 माह का एरियर है वो हमारे को मिलना चाहिए। HDFC बैंक जो रेगुलर कर्मचारियों को एक्सीडेंट दुर्घटना में जो पैसे देता है रिटायर को नहीं देता वो मिलने चाहिए। अगर देता है ठीक है, नहीं हम सारे वहाँ से अकाउंट बंद कराएंगे। तो ये मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन की मांग? हाँ, मुख्यमंत्री एसपी साहब के तो ज्ञापन दिया है हमने। हमारे जो ज्ञापन दिया मांगों का ये हमारा आगे पंचवाड़ा और जो लाडवाड़ा कर्मचारियों का जो मामला है उसका जो ज्ञापन देखा है उसके बारे में एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दी। मांग क्या थी कि एसपी साहब से आपकी तो लाडवा थाने का मामला? लाडवा थाने के उसमें हमारी मांग थी कि भाई हमारे पुलिस कर्मचारियों को जो कुकर्म के आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि वहाँ उस लड़के ने वहाँ नाके पे पुलिस कर्मचारी के साथ उन्हें ड्रिंक की हुई है, गाड़ी गलौज किया है और हाथापाई की है। जब उसको डायल 112 थाने में लेके आई वहाँ उन्होंने भी जो ड्यूटी ऑफिसर थे संजीव कुमार ASI और ASI राजेंद्र कुमार वो तो उनके साथ भी उसने बदतमीजी करी और गाली गलौज किया। जो उन्होंने राजेंद्र ने और संजीव ने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई बनती थी मेडिकल कराया, उसका चालान कर दिया। उसके बाद उसने उसके वारसान को सौंप दिया। जब वारसान के हवाले किया वो उसने जाके वहाँ लाडवा में CHC में अपना मेडिकल कराया। जब मेडिकल करवाया CHC में उसने वहाँ पर कोई कुकर्म की आरोप नहीं लगाई। उसके बाद वो LNGP में आके दाखिल हुआ। LNGP में आके दाखिल हुआ जब उसने उसके समाज के लोगों ने बसपा कार्यकर्ताओं ने वहाँ आके धक्का मुक्का करी पुलिस वाले के साथ और वहाँ जबरदस्ती करी और वहाँ उसने ये कुकर्म के आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जब उसने कुकर्म के आरोप लगाए, अगर उसके साथ कुकर्म हुआ है, जब पुलिस उसका मेडिकल करवाना चाहती है तो मेडिकल से क्यों भाग रहा था? मेडिकल करवाता, करवाओ जी। तो मेडिकल भी पुलिस ने उसका दोबारा से बड़ी मुश्किल से मेडिकल करवाया। ठीक है जी। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। तो अगर कुरुक्षेत्र जिले में किसी भी पुलिस कर्मचारी के साथ ऐसे अन्याय होता रहा तो रिटायर पुलिस संगठन चुप नहीं बैठे। तो आपने एक बात और कही थी, उकसाया गया है कुछ? हाँ, जो बसपा कार्यकर्ताओं ने उसके समाज के लोगों ने उसको उकसाया है, भाई तुम ऐसे कर कुकर्म का आरोप ला, इसलिए चंद पैसों के चक्कर में पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, जो रिपोर्ट डॉक्टर की आएगी
वो सबके सामने आएगी, पब्लिक के सामने आएगी, मुझसे कुकर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम ये नहीं कहते भी कार्रवाई ना करो, पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। जब उसके साथ कुकर्म हुआ ही नहीं और वो मेडिकल से डर रहा है, बाकी कहते हैं मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। अगर भाई तो कैंसर का पेशेंट है तो अपने कागजात पुलिस को दे। पुलिस कागज मांग रही है SIT, उसको कागज नहीं दे रहा, कागज देने से टल रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये सब गोलमाल है, सब झूठा है।